अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त सी आसान सी चिकन पुलाव की रेसिपी। ये जितना ही आसानी के साथ बनता है उतना ही लजीज बन के तैयार होता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ले ली है 750 ग्राम्स चिकन। मैरिनेशन करेंगे हम अपनी चिकन की। चिकन के बाद हमने डालना है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद हमने डाल दिया है इसके अंदर दही, और दही डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। ये बहुत ही जबरदस्त सी मैरिनेशन हमारी हो गई है रेडी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी मिक्सिंग होगी उतना ही परफेक्ट हमें रिजल्ट मिलने वाला है। हमने इसको सारा मसाला अच्छे से लगाने के बाद आधे घंटे के लिए रख देना है मैरिनेशन के लिए। पॉट को कर लिया था मैंने गरम, और उसके अंदर डाल दिया है मैंने हाफ कप ऑयल, और 2 मीडियम साइज की अनियंस हैं जिनको मैंने स्लाइस करके इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने अनियन को जब तक फ्राई करना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। आपने इसको बिल्कुल भी डार्क टोन पे नहीं लेके जाना, नहीं तो हमारे पुलाव का जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। आपने बस इस अनियन को सॉफ्ट करना है। जैसे ही हमारी अनियन सॉफ्ट होंगी तो हम फर्दर स्टेप्स करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपीज मिलती हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले डालने के बाद हमने 2 मिनट तक इसको करना है सौते प्याज के साथ। जब इनकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। ये भी 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं जिनको मैंने स्लाइस कर लिया था। ये बहुत ही जबरदस्त पुलाव तैयार होने वाला है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे आप। उसके बाद मैंने डाल दी थी इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन, और फिर डाल दिया है मैंने नमक, और फिर डाला है मैंने हाफ टी स्पून जायफल जवित्री और छोटी इलायची का पाउडर, और फिर डाल दिया मैंने काली मिर्च का पाउडर। ये सारी चीजें वगैरह डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है। रेसिपी कार्ड आप लोगों की सहूलत को देखते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अब इसमें आने लगा है जोश। जैसे ही जोश आएगा हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हमने चेक करना है, चिकन हमारी जबरदस्त टेंडर हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके, ताकि इसका बहुत जबरदस्त सा फ्लेवर हमारी चिकन में आ जाए, और सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर करना है। और जैसे ही 2 मिनट होंगे हम कवर हटाकर और इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ केजी बासमती राइस को। मैंने आधे घंटे पहले भिगो लिया था। अब मैं इनको ऐड कर रही हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है, और इसके साथ मैं डाल दूंगी 1 कप पानी। और पानी जो है आपने डालने के बाद इसको मिक्स कर देना है। इस टाइम पे आप जो है नमक वगैरह चेक कर सकते हैं कि पुलाव में नमक की नीड तो नहीं है। मैंने चेक किया था तो बिल्कुल भी नीड नहीं थी। और बस अब हमने जोश आने का इंतजार करना है। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखना है। ये जोश आने लग गया है, बस अब हम इसको जो है कवर कर देंगे कि इसमें दम आने लग जाए। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त सा जो है वो पानी वगैरह ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पे मैं गार्निश कर दूंगी इसको हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ, और मैं डालूंगी फूड कलर। ये मैंने पानी ले लिया था, थोड़ा सा पानी और केवड़ा एसेंस के कुछ ड्रॉप्स, उसके अंदर येलो फूड कलर मिला के मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और रख दिया था मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम पे। बेहतरीन दम आ चुका है माशाल्लाह। ये देखिए आप कितना जबरदस्त जायकेदार पुलाव रेडी है। आने वाला है इसका फाइनल लुक जो ले आएगा आप सबके मुंह में पानी। ये देखिए माशाल्लाह झटपट हमारा तैयार हो चुका है लजीज चिकन पुलाव, जिसे आप दावतों में बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं, वीकेंड्स पे एंजॉय कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखेंगे छोटी छोटी सी वेरिएशंस होती हैं जो हम करते हैं और अच्छा लगता है। एक ही तरह की रेसिपी खाते हुए हम बोर हो जाते हैं, तो दिल चाहता है कि कभी कभी बस जल्दी से कुछ बना लें। और सर्दियों का टाइम होता है तो इतना जबरदस्त सा वेदर है, तो ज्यादातर हमारा दिल चाहता है कि फैमिली के लिए अच्छी से अच्छी चीजें बनाएं। तो आप इस रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। आप सबके प्यार का, आप सबके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आप और कैसी रेसिपीज देखना चाहते हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं। अब मैं जाती हूँ, मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। फिर हाजिर होगी आपकी बहन एक जबरदस्त और लजीज क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहते हैं। अब मैं जाती हूँ, फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।